बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है जो ग्रुप फोर्थ है इसका लास्ट लेक्चर है और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है इनका एसिड बेसिक बिहेवियर ऑफ दिस ग्रुप फोर ऑक्साइड। ये जो ग्रुप फोर के जो ऑक्साइड्स हमने पढ़े थे इनका अब हमने एसिड और बेस बिहेवियर देखना है। इसकी आज हमने स्टडी करनी है। तो अगर देखा जाए तो कल मैंने जो बनाना शुरू किया था कि आपके पास जो होते हैं एक होते हैं एमओ टाइप के ऑक्साइड, दूसरे होते हैं एमओ टू टाइप के ऑक्साइड्स। तो आपके पास जो एमओ टाइप के ऑक्साइड्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सीओ आता है आपके पास, उसके बाद आपके पास आता है एसआईओ, एंड देन आपके पास आता है जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड, एंड आपके पास आता है लेड मोनोऑक्साइड। इस तरह दूसरे आपके पास होते हैं एमओ टू टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड एंड लेड डाइऑक्साइड आते हैं। ये आपके पास ऑक्साइड्स की इसके आपके पास दो टाइप ऑक्साइड्स होते हैं जिसको आपने इन दोनों को आपने क्या करना है, मुताला करना है। इनका जो आपने स्टडी करनी है, इनका दोनों का नेचर देखनी है कि एसिडिक नेचर भी देखनी है और बेस बिहेवियर भी देखना है। अगर देखा जाए तो इनमें से सबसे पहला ये वाला जो ऑक्साइड है दैट इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर वैसे अगर देखी जाए इनकी एसिडिटी अगर देखी जाए तो डाउन द ग्रुप इनकी एसिडिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। डाउन द ग्रुप इनकी जो एसिडिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। और बॉटम वाले हम कह सकते हैं कि ये बेसिक हैं, बेसिक हैं। लेकिन हम फिर भी इतना नहीं, ये नहीं कहें कि क्योंकि एसिडिटी डिक्रीज़ करती है, लेकिन क्या करते हैं कि जो नीचे वाले हैं हाँ बेसिक हैं बट दे डू नॉट कम्प्लीटली लॉस देयर एसिडिक कैरेक्टर। वो अपना जो एसिडिक कैरेक्टर होता है उसको मुकम्मल तौर पे लूज़ नहीं करते, एसिडिक कैरेक्टर इनमें होता है। दैट्स वाई हम इन नीचे वाले जो तीन जो होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे अपना, क्योंकि बेस तो होते हैं लेकिन ये मुकम्मल तौर पे अपना एसिडिक कैरेक्टर को भी लूज़ नहीं करते, तो हम कहते हैं कि ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये जो होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। जबकि ये वाले आपके पास जो हैं ये एसिडिक होते हैं लेकिन स्लाइटली एसिडिक होते हैं, वीकली एसिडिक होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये एसिडिक होते हैं। जबकि CO जो है ये आपके पास क्या है यहाँ पे, दैट इज़ न्यूट्रल। ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल है। तो याद रखिएगा CO जो है वो आपके पास क्या है, न्यूट्रल है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे हम पहला इनका नेचर देख लेते हैं, इनका रिएक्शन देख लेते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि CO जो है दैट इज़ न्यूट्रल है, लेकिन इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये है न्यूट्रल, आपने न्यूट्रल कंसिडर करना है, लेकिन इनफैक्ट ये वेरी वेरी स्लाइटली एसिडिक है, बहुत ही हल्का जो है वो एसिडिक है, बहुत हल्का, वेरी स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। क्यों कहता है, बिकॉज जब हम क्या करवाते हैं, इसको रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास ये रिएक्ट करता है क्योंकि बेस है आपके पास, इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव आ जाता है। तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे, सोडियम मिथेनोएट आ जाता है, सोडियम मिथेनोएट। ये जो आपके पास बन गया दैट इज़ कॉल्ड सोडियम मिथेनोएट बन जाता है, सोडियम मिथेनोएट। सोडियम मिथेनोएट बनता है। इसका मतलब है कि ये वेरी वेरी स्लाइटली क्या है, एसिड है, क्योंकि ये बेस के साथ अब आपके पास क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, जिसकी बिना पे आपके पास क्या बन गया, सोडियम मिथेनोएट बन गया। नेक्स्ट हम अगर रिएक्शंस देखें, अब आपके पास जो होते हैं ये तो मोनोऑक्साइड्स का देख लिया। अब आपके पास आते हैं इनके डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। इनका सॉरी हम इसको सिर्फ इनको देखेंगे, इसको हमने, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है जिसकी बिना पे हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो CO2 एंड SiO2 को अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास जो CO2 जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत ही हल्का रिएक्ट करता है, स्मॉल एक्सटेंट तक, टू सम एक्सटेंट तक रिएक्ट करता है, टू सम एक्सटेंट तक रिएक्ट करता है। दैट्स वाई रिएक्शन क्या आता है उसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास H प्लस बन जाता है, प्लस आपके पास बन जाता है HCO3 नेगेटिव बन जाता है। हाइड्रोक्सोनियम आयन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन, और इसको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। तो अब इसके दोनों के मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोल्यूशन होता है वाटर के अंदर, CO2 का जो सोल्यूशन होगा किसके अंदर, इनसाइड द वाटर या वाटर के अंदर, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को हम कहते हैं ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। लेकिन हकीकत में हम अगर कहें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही स्लाइटली क्या होती है, सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, बहुत थोड़ी, बहुत ही हल्की, कितनी मतलब ये 0.1% जो होती है वो क्या होती है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। 0.1% जो होती है CO2 दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। दैट्स वाई रिएक्शन जो होता है आपका वो
लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा जाता है। ज़्यादातर जो पोजीशन की जो इक्विलिब्रियम होती है वो किस साइड पे होती है, लेफ़्ट साइड पे होती है। दैट्स वाई जो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है किस साइड पे होती है, ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक जो होती है वो वाटर के अंदर, या वाटर जो होता है वो उसके अंदर सॉल्युबल होता है, जिसकी बिना पे हम कहते हैं कि जो पोजीशन होती है ज़्यादातर वो लेफ़्ट साइड की होती है, मतलब रिएक्शन ना होने के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को देखें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है दैट इज डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता? बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो होता है स्ट्रक्चर क्या है, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। ये जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर में मौजूद है। जब जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, जिसकी बिना पे उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करना वेरी मच डिफ़िकल्ट। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करना वेरी मच डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी बिना पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता। अगर हम करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम कहते हैं कि ये एसिडिक नेचर है, तो इसका मतलब है ये क्या करेगा, बेस के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दोनों को हम बेस के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी बेस के, क्योंकि वाटर का रिएक्शन हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर के तो बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक रिएक्ट करती है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज ऑफ जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, टू मच डिफिकल्ट टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी बिना पर ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर इनको दोनों को, क्योंकि ये एसिडिक नेचर है, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टू टाइप्स के रिएक्शन देती है आपको, किसके साथ, बेस के साथ। यहाँ पे आपके पास आ जाता है, अगर हम मोल्स को चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 मोल्स NaOH यूज़ करें, यहाँ पे हम 1 मोल NaOH यूज़ करें। अगर यहाँ पे 2 मोल्स NaOH यूज़ करते हैं तो यू नो वेल के आपके पास जो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है। तो H2 हटा दो, इसकी जगह पे सोडियम लगा दो, तो आपके पास क्योंकि 2 मोल्स हैं तो NaOH हो जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा NaHCO3, एक हाइड्रोजन अभी रहेगा। तो ये आपके पास जो साल्ट बना है दैट इज़ एसिडिक साल्ट। ये कौन सा साल्ट टाइप बनी है, एसिडिक साल्ट, क्योंकि इसमें अभी हाइड्रोजन मौजूद है तो ये एसिडिक साल्ट है। लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई है, जो साल्ट बना है दैट इज़ नॉर्मल साल्ट। यहाँ पे आपके पास जो साल्ट बना है वो कौन सा है, नॉर्मल साल्ट बना है। होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वो क्या देता है, वो भी अपना साल्ट देता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन देख लेते हैं। SiO2 का रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, NaOH के साथ। तो आपके पास बन जाता है NaSiO3 प्लस आपके पास जो बनेगा वो वाटर, साल्ट एंड क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, 2Na, तो यहाँ पे आपके पास हो गया सॉरी Na2SiO3 बन जाता है। तो सोडियम सिलिकेट प्लस आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब आपने NaOH को जो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो इसमें आपने जो सोल्यूशन यूज़ किया, तो ये क्या होना चाहिए आपके पास, ये जो NaOH सोल्यूशन होना चाहिए दैट विल बी द हॉट एंड कंसनट्रेटेड। ये जो आपके पास NaOH सोल्यूशन होगा दैट विल बी द कौन सा होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, कंसनट्रेटेड होना चाहिए। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके आपके पास सोडियम सिलिकेट देगा प्लस वाटर देगा। एक और रिएक्शन जो होता है अगर हम देखेंगे तो वो होता है रिएक्शन किसमें, आयरन की एक्सट्रैक्शन में। जब आयरन की एक्सट्रैक्शन की जाती है तो उस एक्सट्रैक्शन के दौरान मीन्स के अगर हम ब्लास्ट फर्नेस में एक रिएक्शन होता है, कुछ रिएक्शन जो होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर एक रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट साइड वाले क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड हैं। जहाँ पे ये CaO सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे आपके पास क्या बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। इस कैल्शियम सिलिकेट को हम कहते हैं लिक्विड स्लेग, दिस इज़ कॉल्ड लिक्विड स्लेग। इस कैल्शियम सिलिकेट को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लिक्विड, जो है वो लिक्विड स्लेग है। तो ये आपके पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है दैट इज़ बेसिक इन नेचर। यू नो वेल कि ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो इट इज़ एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल है किसकी, कि ये क्या है आपके पास अब एसिडिक इन नेचर हो गया, एसिडिक इन नेचर। ये सारे आपने पढ़ लिए, ये जो आपने पढ़ा सारे के सारे एसिडिक। अब हम स्टडी करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक
ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आपके पास जो आ रहे हैं वो अब हम यहाँ पे जो आपकी बुक में जो मेंशन है हम उसी को यूज़ करेंगे, एक्स को हम यूज़ करेंगे, एम की बजाय हम एक्स यूज़ करेंगे। एक्स जो होगा दैट रिप्रेजेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा किसको, टिन को रिप्रेजेंट करेगा, जर्मीनियम को एंड लेड को रिप्रेजेंट करेगा, ये ज़हन में रखिएगा। तो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं XO और दूसरे आपके पास होते हैं XO2, ठीक है। ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये बेसिक नेचर भी हैं और एसिडिक नेचर भी है, दैट्स वाई हम इनको कहते हैं ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। पहले हम देख लेते हैं XO का। XO का मीन्स कि आपके पास मोनो ऑक्साइड है। पहला हम इसका देख लेते हैं कि ये आपका, हम समझते हैं कि ये जो XO है दैट इज़ बेसिक इन नेचर है। पहले हम इसको कर लेते हैं कि ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। इसका मतलब है अगर ये बेसिक इन नेचर है तो इट मीन्स कि ये किसके साथ रीड करेगा, एसिड के साथ रीड करेगा। तो XO जब क्या करता है, HCl के साथ रीड करता है तो यहाँ पे आपके पास आता है HCl2 प्लस आपके पास क्या आता है, H2O बन जाते हैं। तो साल्ट प्लस आपके पास क्या आएगा, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है तो एसिड के साथ तो HCl प्लस HCl2 प्लस H2O बन गया। एक्स मैंने हम बता चुका हूँ ये क्या है, टिन भी है, जर्मीनियम भी है और आपके पास क्या है, लेड है। लेट सपोज अगर हम टिन ले लें, टिन SNO प्लस 2HCl ले लें, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा SnCl2 प्लस H2O बन जाता है, ठीक है। ये आपके पास जो HCl होगा दैट इज़ कंसनट्रेटेड, ये आपके पास क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा। लेकिन लेड ऑक्साइड में जो होता है दैट इज़ रिएक्शन इज़ डिफरेंट। लेड ऑक्साइड के केस में ये रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, जब हम क्या करते हैं लेड ऑक्साइड को, क्योंकि रिएक्शन हम करते हैं डाइल्यूट HCl में रीड करवाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाता है, PbCl2 बन जाता है प्लस H2O बन जाता है, लेड 2 क्लोराइड बन जाता है। ये जो लेड 2 क्लोराइड जो बनता है दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो आपके पास ये सोल्यूशन के अंदर जो बनेगा, लेकिन मीन्स कि ये सोल्यूशन नहीं बनेगा, दैट इज़ एक्चुअली ये सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। जिसकी बिना पे ये इनसॉल्युबल होने की वजह से ये वाला जो सोल्यूशन है, ये जो इनसॉल्युबल होता है, ये लेड ऑक्साइड के इर्द गिर्द क्या बना लेता है, एक इनसॉल्युबल सी लेयर बना लेता है। इस तरह की एक इनसॉल्युबल सी क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है। अब इस इनसॉल्युबल लेयर को ख़त्म करना, इसका मतलब है यहाँ पे रिएक्शन अब क्या हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं हुआ, सोल्यूशन ही नहीं बना, PbCl2 इनसॉल्युबल हो गया, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल और लेयर बना दी किसके इर्द गिर्द, लेड 2 ऑक्साइड के इर्द गिर्द। ये लेड 2 ऑक्साइड है, इसके इर्द गिर्द क्या बन गई, एक इनसॉल्युबल सी लेयर बन गई। इनसॉल्युबल लेयर जो बनी, अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे अब इस लेयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड HCl का यूज़ करेंगे। कंसनट्रेटेड HCl का मतलब ये है कि उसके अंदर क्लोराइड की आइंस की क्या है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इट मीन्स कि जो कंसनट्रेटेड HCl होगा, इसके अंदर कंसनट्रेट का मतलब Cl की कंसनट्रेशन क्या है, इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसमें कंसनट्रेटेड, इसमें क्लोराइड आइंस होंगे, 2Cl नेगेटिव मीन्स के एक्सिस में यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास जो होगा PbCl2 होगा, इसके इर्द गिर्द लेयर बनी हुई है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द PbCl4 2 नेगेटिव आइंस। अब ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। ये अब आपके पास जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। जो प्रॉब्लम आपको जो फेस हो रहा था वो क्या हो गया, अब डिसअपियर हो गया। तो मीन्स के लेड 2 ऑक्साइड जो होता है वो HCl डाइल्यूट, अगर आप मीन्स के डाइल्यूट के केस में क्या बना देता है, ये PbCl2 बना लेता है। हाँ, अगर आप कंसनट्रेटेड यूज़ करो, एक्सिस में यूज़ कर दो, तो फिर आपके पास डायरेक्ट ये बन जाएगा। लेकिन आपके पास बनता क्या है, PbCl2, क्योंकि ये स्टेबल होता है। अब ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, दैट इज इन वाटर। वाटर के अंदर ही क्या हो जाता है, स्टेबल हो सॉरी ये इनसॉल्युबल होता है, तो ये लेयर बना लेता है एक इनसॉल्युबल सी लेयर किसके इर्द गिर्द, लेड 2 ऑक्साइड की। अब इस लेयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड HCl का इस्तेमाल करेंगे। इस कंसनट्रेटेड HCl में आपके पास क्या है, Cl का मतलब क्या है, कंसनट्रेट का मतलब आपके पास ज़्यादा है, कंसनट्रेट का मतलब HCl आपके पास ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास Cl की कंसनट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है, PbCl4 2 नेगेटिव बना लेता है, जो कि सॉल्युबल होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो प्रॉब्लम हमें फेस आ रहा था वो अब क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। ये हमने पढ़ा, अभी कौन सी थी ये एम्फोटेरिक, हमने पढ़ा XO को, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। अब हम इसकी पढ़ लेते हैं XO की, दैट इज़ नेचर कौन सी होगी, अब एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि एम्फोटेरिक है। अब हम XO की जो नेचर पढ़ लेते हैं। XO दैट इज़, हम कहते हैं कि ये कौन सा है, अब एसिडिक इन नेचर है। इट मीन्स कि अब हम कह रहे हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है, तो हम किसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, बेस के साथ। अब जब हम इसको XO को किसी एक्वस बेस के साथ रीड करवाते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ OH नेगेटिव का, मीन्स कि OH नेगेटिव क्या है, बेस है, तो यहाँ से आपके पास जो रिएक्शंस बनता है, जो रिएक्शन आपके पास आएगा दैट विल बी द, वो आपके पास आएगा XO2 आएगा। यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन आएगा बेस के साथ जो रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट विल बी द XO2 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आएगा, वाटर आएगा, XO2 नेगेटिव। SN के बारे, X के बारे में बता चुका हूँ। X आपके पास क्या है, टिन भी है, लेड भी है और जर्मीनियम है। इसके बारे में, X के बारे में
ज़्यादातर मैं आपको बता चुका हूँ। तो XO2 नेगेटिव प्लस H2O आपको क्या होगा, आपके पास जो है रिएक्शन बनेगा। अगर हम X की जगह पर टिन ऑक्साइड ले लेते हैं, इसको हम 2NaOH के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो आपके पास जो रिएक्शन आएगा दैट विल बी द Na2SNO2। देखें SNO2 आपके पास बना, XO2 टाइप आपके पास बना, ये तो साल्ट बन गया, प्लस H2O बन गया। इसी तरह अगर आप लेड ऑक्साइड लेते हो, इसको भी आप रिएक्शन करवाते हो 2NaOH के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, PP2 आ जाएगा, Na2 और SN की जगह पे PP आ जाएगा, PbO2 प्लस आपके पास क्या आएगा, H2O आ जाएगा। ठीक, अब आगे हम कर लेते हैं, ये था इनकी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर की, इनकी आपके पास इनकी जो थी मोनोऑक्साइड की। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट जो आते हैं वो XO2 टाइप, मीन्स के आपके पास आते हैं डाइऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड्स का हम दोनों, ये भी दोनों ही नेचर, क्योंकि इनके डाइऑक्साइड्स भी होते हैं। तो ये हम XO2 का पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है आपके पास जो है, दैट इज़ XO2 दैट इज़ बेसिक इन नेचर। पहले हम इसकी देख लेते हैं कि ये क्या है आपके पास, बेसिक इन नेचर है। तो बेसिक इन नेचर के पहले हम इसके साथ किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, HCl, जो कि कंसनट्रेटेड HCl होगा। तो XO2 को अगर आप कंसनट्रेटेड 4HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, XCl4 बन जाएगा, प्लस आपके पास क्या आएगा, वाटर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे SNO2 को यूज़ करवाते हो तो 4HCl के लिए यूज़ करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा, SnCl4 प्लस आपके पास H2O। लेकिन HCl कौन सा होना चाहिए आपके पास, कंसनट्रेटेड होना चाहिए, दैट विल बी द कंसनट्रेटेड होना चाहिए। SNO2 पर 4HCl, यहाँ पे क्या आ जाएगा, SnCl प्लस H2O आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाता है PbO2 प्लस 4HCl, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, PbCl4 प्लस H2O। अगर इस केस में अगर आप क्या कर दोगे, इस केस में अगर आप हॉट कंसनट्रेटेड मीन्स के वार्म HCl यूज़ करते हो, वार्म मीन्स के गर्म जो है, हॉट जो है HCl यूज़ करते हो, तो ये जो PbCl2 दैट विल बी द ब्रेक, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किस में ब्रेक हो जाएगा, PbCl2 में। इस केस में आप चाहते हो कि PbCl4 रहना चाहिए, तो आप क्या करोगे कि PbO2 को, इस केस में आपने लेड ऑक्साइड को किसके साथ यूज़ करना है, 4HCl दैट विल बी द कोल्ड, ठंडा होना चाहिए और कंसनट्रेटेड HCl होना चाहिए। कोल्ड कंसनट्रेटेड मीन्स के आइस बात में रख के कंसनट्रेटेड HCl फिर आप उसको साथ रिएक्ट करवाओ तो आपके पास क्या आएगा, PbCl4 आएगा प्लस H2। अगर आप वार्म में करवाते हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यू नो कि ये इसमें स्टेबल होता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कोल्ड का यूज़ करेंगे। समझ आ गई। तो इसका रिएक्शन किस में करवाएंगे, PbO2 का किस रिएक्शन में होगा, दैट विल बी द कोल्ड मीन्स के आइस कोल्ड HCl में होता है, आइस कोल्ड HCl में करवाएंगे ताकि आपके पास PbCl2 जो वो ताकि वो रहे, ताकि उसके अंदर वो डिकम्पोज ना हो। नेक्स्ट आपके पास ये था किसका, कौन सी नेचर थी, बेसिक इन नेचर थी। अब हम इनकी देख लेते हैं कौन सी नेचर, एसिडिक नेचर। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, इसका XO2 का वो थी आपके पास बेसिक इन नेचर। अब कहते हैं कि ये क्या है आपके पास, एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर। XO2 का हम एसिडिक नेचर लिख लेते हैं। पहला अगर हम इसका हॉट कंसनट्रेटेड है मीन्स के इसको XO2 को, क्योंकि ये अब आपके पास जो है कि वो एसिडिक नेचर आ गई, तो हम हॉट कंसनट्रेटेड जो होंगे वो एक्वा सोल्यूशन यूज़ करेंगे, इसका यहाँ पे 2 आया था, ठीक है। यहाँ पे जब हम हॉट कंसनट्रेटेड है ये वाला यूज़ करेंगे, दैट इज़ ये कहाँ से आया आपका, NaOH से आया, दैट इज़ हॉट कंसनट्रेटेड है। ये आपके पास कौन सा है, हॉट कंसनट्रेटेड। एक्वा सोल्यूशन मीन्स कि 2H2 एक्वा सोल्यूशन यूज़ करेंगे, यहाँ से आपके पास जो होगा दैट विल बी द स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे जो कि सॉल्युबल होंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे अगर हम देखें X आ जाएगा, OH का होल 6 2 नेगेटिव, तो हाइड्रोजन देखें 6 हैं, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 ये 4 हाइड्रोजन। इस तरह ऑक्सीजन यहाँ पे देखें 2 2 4 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, दीज आर सॉल्युबल, और ये सॉल्युबल होंगे, ये कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। मीन्स के अगर इसी तरह एक और रिएक्शन है, अगर XO2 को अगर आप क्या करवाते हो, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, मीन्स के NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, 2NaOH हो गया तो किसके साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे XO3 बनेगा। इस केस में आपके पास क्या बनेगा, XO3 बनेगा। मीन्स कि अगर मैं NaOH की जगह पे O3 यूज़ कर दूँ, XO2 को प्लस OH नेगेटिव यूज़ करो, तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, XO3 नेगेटिव बनेगा। अब आपके पास लेट सपोज मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ SN की जगह पे SNO2 को यूज़ कर लेता हूँ और 2NaOH को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे Na2SNO3 आएगा, प्लस आपके पास क्या आएगा, H2O आएगा। ठीक, पहले आपने याद होगा कि SNO2 XO2 आया था। अब इस केस में आपके पास क्या आएगा
कि XO2 है, क्योंकि XO के केस में आपके पास XO2 आया था, अब XO2 के केस में आपके पास क्या आएगा, XO3 आएगा। इसी तरह आपके पास आता है लेड ऑक्साइड आता है, इसको भी आप NaOH में हॉट कंसनट्रेटेड में यूज़ करते हो, तो आपके यहाँ मोल्टन स्टेट हो तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा, Na2 आ जाएगा, Pb आपके पास आ जाएगा O3 प्लस आपके पास क्या आएगा, वाटर। रिएक्शन को बैलेंस खुद कर लीजिएगा। तो ये था यहाँ पे आपका साल्ट और वाटर बन गए। यहाँ पे आपके पास ये किसके तौर, क्योंकि ये बेस है तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर है किसकी, ऑक्साइड्स की, डाइऑक्साइड की। यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप फोर्थ जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आपको नज़र नहीं है दोबारा दिखा देता हूँ उसको। ग्रुप 4 जो है आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पे अल्लाह हाफिज़।